चिराग पासवान और पशुपति पारस अगर दोनों संभल नहीं जाते हैं तब पासवान जाति का मतदाता चिराग पासवान के साथ रहेगा और ना पशुपति पारस के साथ रहेगा, बल्कि दोनों को छोड़कर पासवान मतदाता चला जाएगा। और कहां चला जाएगा? तो बड़ा सिंपल सा बात है कि दोनों को छोड़कर अगर पासवान मतदाता कहीं और जाएगा तब वो तेजस्वी यादव के साथ चला जाएगा, या कह लीजिए कि महागठबंधन के साथ चला जाएगा। अब चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को एक साथ नसीहत कौन दे रहा है? तो बाहुबली सूरजभान सिंह। और सूरजभान सिंह के बारे में हर कोई जानता है कि सूरजभान सिंह जब तक रामविलास पासवान लोजपा चला रहे थे तब तक लोक जनशक्ति पार्टी में कोई भी फैसला होता था तो सूरजभान सिंह उसमें अपनी सहमति जरूर देते थे। सूरजभान सिंह ने एक जगह पर इंटरव्यू दिया है और उसी इंटरव्यू में सूरजभान सिंह कहते हैं कि जब चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों पार्टी तोड़ना चाहते थे तब सूरजभान सिंह ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई भी समझने को तैयार नहीं था। और सूरजभान सिंह पशुपति पारस को भी नसीहत दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस को फिर एक साथ लाने के लिए सूरजभान सिंह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और आगे हम इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या वाकई पासवान मतदाता चिराग का साथ छोड़ सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले अगर चिराग पासवान के बारे में बातचीत की जाए तो चिराग पासवान किसी भी कीमत पर अपने चाचा से बातचीत करने को तैयार नहीं है और शायद चिराग पासवान को लगता भी है कि पासवान जाति का मतदाता एक तरफा उनके साथ है और इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन सूरजभान सिंह कहते हैं कि दोनों को एक साथ आना होगा और एक बार चर्चा चल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस फिर से एक साथ आ जाए और शायद सूरजभान सिंह इसी काम के लिए लगे हुए हैं। सूरजभान सिंह पासवान जाति के मतदाताओं को लेकर कहते हैं कि अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों एक साथ मिलकर अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ाते तब इसका भारी नुकसान चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात वह कहते हैं कि पासवान जाति का मतदाता उनके पास से चला जाएगा। और सबसे बड़ी चर्चा का विषय भी यही है कि क्या पासवान मतदाता वाकई चिराग के खेमे से जा सकता है। तो यहां पर कुछ चीज समझने की जरूरत है। अगर चिराग पासवान इसी प्रकार से कंफ्यूजन वाली स्थिति में बने रहे कि चिराग पासवान ना एनडीए में जाते हैं ना महागठबंधन में जाते हैं, या फिर चिराग पासवान कुछ ऐसा नहीं कर पाते, कुछ भविष्य अपने आप में उम्मीद नहीं दिखा पाते, तो कोई भी मतदाता हो वो उस पार्टी से, उस नेता से छिटकने लगता है। अब पासवान जाति का मतदाता वैसे भी महागठबंधन का करीबी है, मतलब कि अगर चिराग एनडीए में जाते भी हैं फिर भी वो महागठबंधन के करीबी रहेगा। भले चिराग के कारण पासवान मतदाता बड़ी तादाद में एनडीए के साथ चला जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि महागठबंधन उसकी पहली पसंद रहेगी। अब अगर चिराग पासवान यहां पर कोई गलती करते हैं, चिराग पासवान की तरफ से कोई गलती हो जाती है, तब चिराग पासवान का पासवान मतदाता उनसे छिटक सकता है। और इसी बात को सूरजभान सिंह कहते हैं। सूरजभान सिंह कहते हैं कि नवादा से हमारी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि नवादा से हमारे भाई चंदन सिंह जो अभी सांसद है वो फिर चुनाव लड़ेंगे। और नवादा वाली बात वो तब कह रहे हैं जब अमित शाह नवादा में आए थे तो कहा गया कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अमित शाह यह बात बोलकर वहां से जा चुके हैं। अपने नेताओं को कहकर अमित शाह गए हैं कि यहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी अब सूरजभान सिंह का परिवार कहां शिफ्ट होता है, और सबसे बड़ी बात कि जो चर्चा चलती रही कि भाजपा भी चाहती है कि चिराग और पशुपति पारस फिर से एक छत के नीचे आ जाएं, एक पार्टी के नीचे आ जाएं। अब सूरजभान सिंह जिनके भाई चंदन सिंह सांसद हैं, पार्टी में उनकी क्या पकड़ रही है इसके बारे में हर कोई जानता है। रामविलास पासवान थे तब सूरजभान सिंह शायद ही कोई ऐसी बात हो जो उनसे पूछे बिना रामविलास पासवान करते हो। वो सूरजभान सिंह कह रहे हैं कि अब दोनों को फिर से एक होना होगा। तो देखिए कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में क्या कोई सकारात्मक बातचीत होती है। सूरजभान सिंह इस बात का भी विरोध करते हैं कि पशुपति पारस अपने बयान में जब चिराग को लेकर कहते हैं कि वो मेरा खून नहीं है, मेरा कोई उसे रिश्ता नहीं है, तो सूरजभान सिंह इस बात का भी विरोध करते हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट निकल कर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।